आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.2। बहुत मस्त और इजी क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। हम सॉल्व करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? वो गुणनखंड होता है जो एक से कटे और स्वयं से कटे, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और क्या हो गया? 11 हो गया, 13 हो गए। ये सभी क्या है? अभाज्य गुणनखंड। ये केवल एक से करती हैं और स्वयं से करती हैं, इसी को क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड। यदि हम 4 ले तो 4 अभाज्य गुणनखंड है। ये अभाज्य गुणनखंड नहीं, क्योंकि यदि हम इसको काटेंगे तो ये विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगी और 1 से भी विभाजित होगी। तो मतलब कि ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अभाज्य गुणनखंड वो होता है जो एक से कटे, विभाजित हो और स्वयं से कटे, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य गुण। जैसे 5 होगी, इसको हम विभाजित करेंगे, कितने विभाजित होगा? ये 1 से विभाजित होगा और केवल 5 से विभाजित होगा और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा। समझा? अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? वह गुणनखंड जो एक से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। एग्जाम्पल देते हैं। इन सभी को क्या करना है? हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। इन सभी को हम स्टार्ट करते हैं। इन सभी को हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करता है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया 140 को हमको क्या करना? अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। हम लिख देंगे 140। हमको इसको क्या करना? अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। हम पहले क्या करेंगे? इसको 2 से विभाजित करेंगे। 2 से पहले हम 2 से विभाजित करेंगे, अब फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, फिर 17 से, फिर 19 से। अभाज्य संख्याओं से क्या करेंगे? हम विभाजित करेंगे। ये सभी क्या है? ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या। इन सभी से हम विभाजित करेंगे। इसको हम पहले 2 से काटेंगे, कितने से काटेंगे? ये हो जाएगा 70। अब इसको 2 से काटेंगे, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 35। अब ये 2 से विभाजित होगा? नहीं होगा। जब तक 2 से शेषफल जब तक जुड़ रहा है, ये 2 से नहीं होगा तो अब कितने से काटेंगे? 3 से। 3 से भी विभाजित नहीं होगा। हम किससे काटेंगे? अब हम 5 से काटेंगे। 5 से काटेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 7। और ये क्या हो जाएगा? 7 हो गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 144 बराबर हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 7। मतलब कि इसका अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 7। इसका यही अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। यही इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा है 156। 156 को कैसे सॉल्व करेंगे? अब 156 है, हम देख लेते हैं। ये तो यहाँ सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक 156 कुछ करना है। कितने का? एक 156 को क्या करना? अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। हम पहले क्या करेंगे? 2 से विभाजित करेंगे। 2 से करेंगे क्या हो जाएगी? हो जाएगा 7 और ये 78 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे क्या हो जाएगी? हो जाएगा 3 और यहाँ पर एक आ जाएगी, हो जाएगा 9। अब ये 2 से विभाजित होगा? 2 से विभाजित नहीं होगा। हम क्या करेंगे? 3 से विभाजित करेंगे। 3 से विभाजित करेंगे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब 3 से होगा? 3 से नहीं होगा तो हम 5 से काटेंगे। 5 से काटेंगे, 5 से भी नहीं करेंगे। अब 13 से काटेंगे।
वन है, मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड ये हो गया। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 156 बराबर, 156 बराबर क्या लिख सकते हैं, 156 बराबर हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 13। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं दो बार है तो 2 की पावर 2 लिख देंगे, और इसको 3 × 113, मतलब इसका ये हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड 156 का। ये भी सॉल्व हो गया। ऐसे ही सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सेम कंडीशन लागू होगा, कुछ परिवर्तन नहीं होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब क्या करना है, 3825 को करना है, कितने का, 3000, इसका करना है अभाज्य गुणनखंड। इसको ये 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि इसकी अंत में क्या है, विषम संख्या, विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है, तो हम 5 काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 से कटेगा, भाग देकर देखेंगे, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 कितने हो जाएगी, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा, हम भाग देंगे 3 का इतने भाग देंगे 3825 में, यदि शेषफल 0 आता है तो वो विभाजित होगा, शेषफल 0 नहीं आता तो विभाजित नहीं होगा। 3 से कट जाएगा, यहाँ बच जाए 3 दूनी 6, 2 आ जाए, यहाँ 2 बचे, यहाँ 22 हो गया, 3 7 21 और यहाँ हो जाए 3 5 15, मतलब कि 1275 आ गया, 1275 आ गया। अब 3 से कटेगा, हाँ 3 से कटेगा, कितना 3 4 12, यहाँ पर 12 आ जाए, 4 आ जाएगा, 3 3 6 2 12 आ जाएगा, यहाँ 3 5 15। अब 3 से कटेगा, 3 से हाँ कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। अब कितने से कटेगा, 5 से, 5 से कटेंगे, 5 से कटेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 5 8 40, 8 आगे 2 बची है, यहाँ आ जाएगी 5 5 25। अब फिर 5 से कटेंगे, 5 से कटेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ 3 5 7 35, 17 आ जाएगा, 17 और ये हो जाएगा 1, मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड यही, इसका क्या हो जाएगा, इसका यही क्या हो जाएगा, इसका यही क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड आ जाए। हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 3825, क्या लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 17, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 2 बार है तो इसको पावर 2 कर देंगे, 5 2 बार है तो इसको पावर 2 कर देंगे, और ये हो जाएगा 17। इसका अभाज्य गुणनखंड यही हो जाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड यही हो जाएगा। अब हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन। ऐसे ही सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कुछ भी फर्क नहीं है, इसको मिटा रहे हैं। अब देखेंगे चौथा। चौथा क्वेश्चन दिया गया है 5500, कितने दिए गए हैं 5500, कितना है 5500 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। ये 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 2 से वही कटता है जो क्या होता है, सम संख्या होता है, 5 क्या है, विषम संख्या है। 3 से काटेंगे, 3 से कटेगा, हम भाग देंगे तो ये कटेगा, 3 से इतने में भाग देंगे कितना आ जाएगा, 3 से देंगे 5 0 0 5 में ये चला जाएगा, एक बार यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर बच जाएगा 2 0 3 6 बार जाएगा, 18 जाएगा, 2 बच जाएगा, मतलब 20। ये 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, कितने से कटेगा, 5 से पक्का कटेगा। जिसके अंत में क्या होता है, 0 और 5 होता है, वो 5 से फिक्स है, वो 5 से कटता ही है, वो क्या होता है 5 से पक्का करता है। तो हम क्या करेंगे, 5 काटेंगे, 5 काटेंगे क्या हो जाएगा, 5 काटेंगे हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगी, 5 काटेंगे तो हो जाएगा 1 0 0 1 हो जाएगा। अब 5 कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, भाग देंगे तो नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से वही संख्या काटती है जिसके अंत में 0 व 5 आता है, वही संख्या 5 से कटती है और कोई संख्या नहीं कटती। इसके लास्ट में 0 और 5 नहीं है तो ये नहीं कटेगी 5 से। तो अब कितने से कटेगा, अब 7 से कटेंगे, 7 से कटेंगे देखिए 7 त्रिक भाग देंगे तो कट जाएगा, 7 के साथ 7 दूनी 1 बढ़ जाएगा, 3 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 30, 7 के साथ 7 चौक 28, यहाँ 2 आ जाएगा, 7 त्रिक 21 इतना आ जाएगा। अब ये 7 से कटेगा,
7 दूनी 14, 3 बच जा रहा है, मतलब कि 7 से भी नहीं कटेगा। अब 11 से 11 से कट जाएगी, 11 से कटेंगे क्या हो जाएगा, 11 की 11 एक बार जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, 11 3 33, मतलब 33 हो जाएगा, 13 से काट देंगे, ये हो जाएगी ये, मतलब कि ये इतने से कट गया। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5000, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 लिख सकते हैं, मतलब इसका यही अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अब पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इस बात को ध्यान रखना है, अभाज्य संख्याओं से काटना है। पांचवा क्वेश्चन क्या दिए गए हैं, पांचवा क्वेश्चन है 74 49, 74 29 है, इसको हमको काटना है, इनको हमको काटना है, तो हम क्या करेंगे, ये 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, हम इसको 3 से काटेंगे, कितने से, 3 से कटेगा, 3 से भी 7 दूनी 3 से कटेगा, भाग देकर देखेंगे, इतने से भाग देंगे तो कटेगा, पूरी जाए, ये हो जाएगा 3, यहाँ 2, यहाँ 6, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 4 12, यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2, मतलब कि 3 से भी नहीं कटेगा। अब कितने से काटेंगे हम, 3 से भी नहीं कट रहा, मतलब कि 5 से काटेंगे, 500 कटेगा नहीं, हमने बताया था 500 वही संख्या कटती है जिसकी लास्ट में क्या आता है, 0 व 5 आता है, नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे, 7 से काटेंगे, 7 से भाग देंगे, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भाग देंगे, 11 से कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी शेषफल बच रहा है कुछ ना कुछ, 17 से काटेंगे तो कट जाएगा, 17 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हाँ 17 से ये कटेगा, हम 17 से इसको काट देंगे, 17 से काटेंगे क्या हो जाएगा, 17 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 17 14 17 51 17 चौका 68, 17 चौका 68, 4 बच जाएगा 68, मतलब कि कितने बच गए, 6 बच गए, 17 17 14 17 51, 51 3 बार जाएगा, 51 मतलब कि कितना बच गया, 51, 68 में से 51 घटा देंगे, कितना जाएगा, 51 घटा देंगे कितना जाएगी, हो जाएगा 7 बच जाएगा, 119 कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। अब 119 17 नहीं है, 17 17 119 5 बच जाएगा। अब 17 कटेगा, 17 से नहीं कटेगा, यही 17 17 34 17 51, 17 17 34 2 बार जाएगा, कितना बच जाएगा, 17 17 34 6 3 9, 9 बार 57 जाएगा, नहीं कटेगा, तो हम किससे काटेंगे, हम 19 से काटेंगे, 19 काटेंगे कटेगा, 19 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 से काटेंगे तो 19 19 38 2 बार जाएगा, 19 38 5 बजे, 19 38 29 57 23 आ जाएगा। अब 23 से काट देंगे, ये हो जाएगी, मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 74 एंड 29 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23, इसका ये क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड, ये 23 है, लिखाने में थोड़ा दिक्कत होती है यार भाई, 23 है, 17 इंटू 19 इंटू 23, इसका क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड इसका यही हो जाएगा, यही सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, इतना इजी क्वेश्चन है, ये यहाँ पर सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ओहो दूसरा क्वेश्चन कहाँ गया, दूसरा दिया गया है दूसरा क्वेश्चन, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों गुणनफलों का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ एंड एलसीएम होता है, ये जांच करना है, दिया गया है हमको, या इसको क्या करना है, एलसीएफ एंड एचसीएफ ज्ञात करना है। पहले हम क्या करेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे, तो पहले 26 को व्यक्त करेंगे, 26 को हम क्या करेंगे, पहले हमने बताया छोटी संख्या से 2 काटेंगे, कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 1 3, अब 2 कटेगा, नहीं कटेगा, 13 काटेंगे, 13 1,
अब 91 काटेंगे, 91 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, तो अब कितने से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 से काटेंगे क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये कितने बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 17 21, मतलब कि 21, 13 से कटेंगे, ये हो जाएगा 1। अब HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, अभी हम बताते हैं। हम 91 को क्या लिख सकते हैं, 91 को लिख सकते हैं 7 × 13, और 26 को क्या लिख सकते हैं, 26 को लिख सकते हैं 2 × 13। अब HCF क्या होता है, LCM, HCF होता है हायर कॉमन फैक्टर, हायर HCF क्या होता है, हायर कॉमन फैक्टर, और LCM होता है लोअर कॉमन फैक्टर। क्या होता है, लोअर कॉमन HCF, ये होता है हायर कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन होता है वो क्या होता है, HCF होता है। क्या होता है, HCF होता है। ये इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, इन दोनों में 13, मतलब जो कॉमन है इसको बाहर निकाल देंगे, चलो तुम बाहर, इन दोनों में HCM इसको बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगा HCF। और LCM जो होता है, जो दोनों में मिल रहा है, ये LCM है, LCM है, जो दोनों में मिल रहा है उसको एक बार लेना है, और जो बच जा रहा है उसको भी लेना है, हो जाएगा LCM हो जाएगा 7 × 13, और क्या है, 2 है, 2, ये क्या हो जाएगी, HCF। मतलब 13 ना, 13 दोनों में 13 को केवल एक ही बार लेना है, जो दोनों मिले उसको एक बार लेना है, और जो बचे उसको सभी को लेना है। अब गुणा कर देंगे, इसको क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसको गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 182 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 182 हो जाएगा, 182 इसका HCF आ जाएगा। अब क्या करना है, अब इसकी जांच करना है कि ये सही है कि गलत। पूछा गया है दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है HCF एंड LCM होता है, ये हमको जांच करना है। हम कैसे करेंगे, हम इसको जांच करने के लिए क्या करेंगे, हम जांच करेंगे दो संख्याओं का जो होता है, हमने दूसरा का बताया था, इससे पहले हमने इसके पार्ट 1 को बता दिया। यदि आप नहीं देखे हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, वहां से आप देख सकते हैं। हमने ये बताया था इसका क्या आया था, HCF कितना आया था, HCF इसका आया था, HCF मतलब हायर कॉमन फैक्टर कितना आया था, इसका हायर कॉमन फैक्टर जो आया था, इसका आया था 13 आया था, और लोअर कॉमन फैक्टर कितना आया था, लोअर कॉमन फैक्टर, लोअर कॉमन HCM कितना आया था, HCM आया था 182, 182 आया था। हमको इसको क्या करना है, याद करना है, दो संख्याओं का जो होता है, दो संख्याओं का HCF × LCM होता है। हमको ज्ञात करना है कि जैसे दिए गए दो संख्या क्या है, 26 दिया गया है, 26 × 91 जो है बराबर होती हैं HCF और LCM के, ये सिद्ध करना है। हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा 2366, 2366, 2366, और इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, ये दोनों का गुणा करेंगे तो 13 × 182 करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 136, इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, मतलब कि सिद्ध हो गया कि हमको जांच भी हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कितना है, दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92 का करना है। 510 को हम पहले विभाजित करेंगे, सेम वही कंडीशन, वही नियम लागू होगा, लिख देते हैं 510, 510 लिख दिए। इसको हम क्या करेंगे, पहले छोटी संख्या काटेंगे, 2 काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 काटेंगे हो जाएगा 2, और ये जाएगा 5, और ये जाएगा 6, 256। अब 2 काटेंगे, 2 फिर काटेंगे, ये क्या हो जाएगा 1, 2 भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 2 का 5 में भाग देंगे तो हो जाएगा 2, 1 बच जाएगा तो हो जाएगा 16, 16 में से 8 हो जाएगा 128। फिर क्या करेंगे, 2 भाग देंगे, 2 भाग देंगे कितना जाएगा, ये हो जाएगा 6,
अब 2 का 8 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4। और फिर क्या करेंगे 2 से भाग देंगे। अब 2 भाग देंगे, यहाँ गड़बड़ हो गई। एक सेकेंड यहाँ पर 12 नहीं है, यहाँ पर कितना है 12 नहीं है। यहाँ पर 12 110 510 है, कितना है 510 है। इसको हम क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 5, मतलब कि 5 255 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे फिर 2 से नहीं कटेगा, आप 3 से ही कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 काटेंगे कितना 3 8 24 8 बार आ जाएगा, यहाँ एक आ जाएगा 15 3 25 15 आ जाएगा। अब ये क्या होता है, अभी 3 से कटेगा नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से यदि हम भाग देंगे 85 में तो कितना हो जाएगी 6 0 नहीं होगा। अब क्या करेंगे 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे 5 एक बार जाएगा, 3 आ जाएगा 3 25 7 25 35 आ जाएगा 35 और 17 से काट देंगे, ये हो जाएगा 1। हम क्या करेंगे इसको वही करेंगे। अब क्या करेंगे 52 है, 92 है, 92 को करेंगे हम, लिखेंगे 92। इसको पहले 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे क्या हो जाएगा 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 4 6 46 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा, 2 से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 से काट देंगे ये हो जाएगा 2 और 3। फिर 2 से कटेगा, अब 2 से नहीं काटेंगे डायरेक्ट 40 काट देंगे, ये हो गया। अब हमको इसका HCF और LCM ज्ञात करना है। हम अगला पेज पे चलते हैं। ये क्या आया था, हमको प्राप्त हुआ था 510 बराबर कितना आया था, इसका गुणनफल आया था 2 × 3 × 5 × 17 और इसके क्या आया था 92 का आया था 2 × 2 × 23। हम जानते हैं कि HCF क्या होता है, HCF होता है जो दोनों कॉमन हो। इन दोनों में क्या मिल रहा है, इन दोनों में केवल 2 मिल रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है 2। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा HCF कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और LCM क्या होता है, LCM होता है कि जो दोनों मिले उसको एक बार लेना है और जो बचे उन सभी को लेना है। तो LCM कितना हो जाएगा, LCM आ जाएगा मतलब कि 2 × 3 × 5 × 17 × 2 × 23, इन सभी को गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, इन सभी को गुणा कर देंगे तो हमको मिल जाएगा गुणा कर देंगे तो हमको आ जाएगा 2340 इतना आ जाएगा प्राप्त हो जाए। मतलब कि इसका LCM और HCF प्राप्त हो। हम तो अब आपको क्या करना है, जांच करना है कि क्या करना है, हमको जांच करना है कि जो 2 संख्याओं का होता है गुणांक, मतलब 2 संख्या क्या क्या है 510 है और क्या है 92, इनका 592 है, 2 लिख दिए, गलती हो गया सॉरी, ये क्या है 2 है। इनका जो गुणांक होता है वह HCF और LCM के गुणांक होता है, CM के गुणांक होता है, यही ज्ञात करना है। हम इन दोनों को गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे हमको 46,902 प्राप्त होगा और 2 प्राप्त हो जाए। और यदि हम 23 46 इसमें 2 का गुणा करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, वही प्राप्त होगा 46,292, मतलब कि यही दोनों प्राप्त, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है। इससे सिद्ध होता है कि दोनों सही है, क्वेश्चन मतलब सही है, आंसर सही है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, दे 336 और 54, ऐसे यही भी सॉल्व करना है। इसको देखते हैं। हम पहले क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 336 क्या करेंगे, क्या हो जाएगा 336 से इसको हम क्या करेंगे, पहले 2 काटेंगे। हमने बताया था पहले 2 काटते हैं, फिर कितने से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11, 2 काटेंगे, 2 कटेंगे, हाँ कटे, क्योंकि इससे सम संख्या लास्ट में 2 काटेंगे, ये 1 हो जाएगा, भाग देंगे 3 में, 2 का भाग देंगे तो ये 1, 1 बच जाएगी, ये हो जाएगा 13, 2 को फिर देंगे तो ये 6 हो जाएगा, 1 बच जाएगी, यहाँ 16 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 8। अब 2 कटेगा, 2 हाँ कटेगा, 2 काटेंगे 8 हो जाएगी और ये 4 हो जाएगा। अब 2 कटेगा, हाँ 2 कटेगी, 2 काट देंगे, ये हो जाएगा 2 का 4 8 में भाग देंगे 4 आ जाएगा, फिर 2 का 4 में भाग देंगे 2 आएगा, फिर 2 काटेंगे 3 के अंदर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 6,
6 नहीं आएगा, 1 आएगा। कितना जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, अभी 2 से कटेगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है ना लास्ट में। तब 3 से काटेंगे, 3 से कटेगा, हाँ 3 से कटेगी, 3 आ जाएगी 7, मतलब फिर 7 से 3 से नेगेटिव 7, 1 आ जाएगा। अब क्या करना है हमको, 54 का करना है। हम क्या करेंगे, 54 का भी कर देंगे। 54 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले हम छोटी संख्या से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 5 में 2 का भाग देंगे, कितने बार, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगी। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मतलब कि 2 7 आ जाएगा, 27 आ जाएगा। फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 आ जाएगा। इसका भाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, अब अगले पेज पे देखते हैं। 336 बराबर क्या आया था, 336 बराबर इसका भाज्य गुणनखंड आया था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार आया था। फिर 3 आया था, फिर 7 आया था, और इसके क्या आया था, 54 का क्या आया था, 54 का आया था 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हम देखेंगे कि इन दोनों क्या कॉमन हो रहा है, जो कॉमन मिलेगा उसको निकालें। मतलब कि यहाँ पर 3 कॉमन हो रहा है, 3 को एक साइड ले लेंगे, और क्या कॉमन हो रहा है, जो दोनों कॉमन है उसको बाहर निकाल ले लेंगे, ये दोनों कॉमन हो रहा है बस। मतलब कि इसका हमने बताया था जो दोनों मिले उसको क्या होता है, HCF होता है, HCF। HCF क्या हो जाएगा, HCF आ जाएगा 6, 2 इंटू 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जो दोनों कॉमन है उसको एक बार लेना है, ये हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम मतलब कि हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार, फिर 3 और 7। इन सभी का काम समाप्त हो गया, लेकिन ये बच गए, इनको ले लीजिए 3 एंड 3। इन सभी को गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, इन सभी को गुणा करेंगे हमको 3024 प्राप्त हो जाएगा इसका एलसीएम। और हमको जांच करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है। ये कैसे हम सिद्ध करेंगे, हम जानते हैं कि, आइए अगले पेज पे देखते हैं। जांच करना है दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो HCF और LCM के बराबर होता है। मतलब कि सिद्ध करना है कि जो है दो संख्या कौन कौन, 336 इंटू 54 जो होता है बराबर होता है HCF और इंटू LCM, यही सिद्ध करना है। इन दोनों को गुणा करेंगे कितना प्राप्त होगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, इनका गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 18,144। हम अब एलसीएम कितना दिया गया, एलसीएम है 6 और HCF है, एलसीएम कितना है 3024। इनका गुणन करेंगे तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा 18,144 बराबर 18,144। मतलब कि इससे सिद्ध होता है लेफ्ट हैंड साइड बराबर, मतलब कि जांच हो गया कि ये सत्य बात है। बात मतलब एकदम सत्य है। ये भी सॉल्व हो गया। अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम वही नियम लागू होगा, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। इतना आसान क्वेश्चन है, सभी तीसरा भी वैसे सॉल्व होगा। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित का HCF और LCM ज्ञात करना। बहुत सरल है, सेम ऐसे करना है। HCF जो दोनों में कॉमन होता है वो क्या होता है, हाइयर काउंट फैक्टर होता है, और जो दोनों में कॉमन ना होता है, कॉमन होता है उसको एक बार लेते हैं। और आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है 12-15। हम इसको पहले हम करेंगे 12-15, पहले 12 को अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 12 का करेंगे क्या हो जाएगा, 12 को हम पहले 2 काटेंगे क्या हो जाएगा, 2 का 12 भाग देंगे 6 आ जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब क्या करते हैं 15 को लेते हैं। 15 में 2 का भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि 15 को 2 में भाग देंगे शेष 1 बच जाएगी। मतलब कि इसको 3 से काटेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 फिर 1। अब क्या करना है, अब हम करेंगे 21 का। 21 को 3 से कटेगा, हाँ 3 से कटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 7, फिर 7 काट देंगे 1 आ जाएगा। मतलब कि अब हम इन सबको HCF और LCM ज्ञात करना है।
हम अगले पेज पे, अब 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2, कोई दिक्कत नहीं, या आगे पीछे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5। हम 21 को क्या लिख सकते हैं, 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7। अब हम देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है। इन दोनों में यदि हम देखें तो 3 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 3। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा HCF, क्या हो जाएगा, एलसीएम में HCF हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, HCF मतलब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो दोनों मिल रहा है, आइए अगले पेज पे करते हैं। इन दोनों में क्या मिल रहा है, HCF क्या हो जाएगी, LCM क्या हो जाएगी, इन दोनों में क्या मिल रहा है, मतलब कि इन सभी को लेना है, और 2 3 5, 2 3 2, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इन सभी को गुणा कर देंगे क्या मिल जाएगा हमको, 420 मिल जाएगा। मतलब यही क्या हो जाएगी, HCF हो जाएगा। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसको अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इतना इजी था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 17 23 और 29 का क्या करना है, HCF और LCM लेते हैं। 17 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 17 को हम केवल लिख सकते हैं, 17 को इसकी, ये तो खुद ही अभाज्य संख्या है, इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 17, और किसी भाग में नहीं तोड़ सकते। और 23 को 23, ये भी अभाज्य संख्या है, इसको हम कर सकते हैं 1 इंटू 23। और 29 को केवल एक नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 29 और 23 70 किसी से विभाजित नहीं होंगे, केवल एक से होंगी, संख्या होंगी। इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 29। इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, इन दोनों में केवल कॉमन हो रहा है, एक कॉमन हो रहा है, केवल क्या कॉमन हो रहा है, एक कॉमन हो रहा है। एक को हम कर लेंगे कॉमन, मतलब कि इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF 1 हो जाएगा। और LCM क्या हो जाएगा, LCM जो दोनों मिल रहा है, LCM जो दोनों मिल रहा है उसको एक बार लेना है और सभी को गुणा कर दें, मतलब कि एक सभी मिल रहा है, 1 हो जाएगा। 17 इंटू 23 इंटू 29, इन सभी को गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इन सभी को गुणा कर देंगे तो हमको कितना आ जाएगा, हमको मिल जाएगा, गुणा कर लेना, तो मिल जाएगा 31 1100 3033, यही हमको मिल जाएगा। मतलब कि यही इसके क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। ऐसे ही तीसरा भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, तीसरा भी हम देख लेते हैं, इसी में देख लेते हैं। ये सॉल्व हो गया। तीसरा है 8 को, 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को तोड़ सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। और हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को केवल लिख सकते हैं 3 इंटू 3। और हम 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5। 1 भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, 1 का गुणा कितने में करेंगे तो 1 ही होगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है, केवल एक कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है, एक कॉमन हो रहा है, मतलब कि इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF 1 हो जाएगा। लेकिन LCM क्या होगा, LCM क्या होगा, जो दोनों का LCM क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, इसका गुणा इसमें कर देंगे, ये हो जाएगा कॉमन 1 हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे, मतलब कि इन पूरे का गुणा, इसमें एक ही कॉमन है तो इसका मतलब हो जाएगी 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार हो गया, फिर 3 2 बार, और क्या करना है गुणा 5 इंटू 5। तो इसको गुणा कर देंगे, क्या प्राप्त हो जाएगा, इन सभी को गुणा कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 2 2 4 4 4 8 8 8 16 24 24 24 का गुणा 3 में करेंगे, या आ जाएगा हमको 1800। कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगी इसका आंसर।
पाँच पचे 25, 25 दूनी 50, 25 25 100, 100 200, 200 600 6 12 से 18, मतलब कि 1800 इसका HCF। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन इजी है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हमको दिया गया है HCF और LCM बराबर 3, HCF बराबर न दिया गया है, क्या दिया गया है इसमें दिया गया है HCF बराबर 9 और कहा गया है कि हमको LCM ज्ञात करना है। और हम जानते हैं कि दो संख्याओं, हम जानते हैं क्या जानते हैं, हमने सीखा है ना, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है किसके, HCF एंड LCM की, HCF इंटू LCM के। दो संख्या क्या है, दो संख्या है 306 और इंटू में 500 667 और HCF हमको दिया गया है 9, लेकिन यहाँ पर दिया गया है ना, लेकिन LCM हमको मालूम नहीं, LCM को ऐसे रहने देंगे, LCM हमको ज्ञात करना है। हम 9 को उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 306 इंटू 6 5 9, 9 किधर भेज देंगे, ये क्या हो जाएगा LCM, 9 काट देंगे, ये क्या हो जाएगा 9 त्रिक 27, 3 बच जाएगा 9 चौक 36, मतलब 34। अब इसका गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, इसका गुणा कर देंगे हमको LCM बराबर क्या आ जाएगा, LCM बराबर गुणा कर देंगे तो 34 इतना का गुणा कर देंगे तो हमको आ जाएगा 22,338, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब पांचवा क्वेश्चन है, यही सॉल्व हुआ, बहुत इजी क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन क्या रहा है, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए n की पावर n बराबर 0 होगा, जो होगा यदि हम n प्राकृतिक संख्या है, क्या कह रहा है प्राकृतिक संख्या, यदि n बराबर हम 1 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, n बराबर 1 रखेंगे तो हमको 1 प्राप्त होगा। यदि हम n बराबर 2 रखेंगे तो क्या होगा, हमको मतलब कि कितना प्राप्त होगा 36। हमको ज्ञात करना है n बराबर कोई भी संख्या रखने पर 0 प्राप्त होगा, यह कभी भी संभव नहीं है। यदि संभव है जिसके गुणनखंड 2 और 5 होता है, उसी के अंत में क्या आता है 0 आता है। जैसे 2 और 5 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 10 पावर 1 करें या 2 करें तो इसी के अंत में क्या आता है 0 आता है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि जिसका गुणनफल जो होता है, जिसका गुणनफल क्या होता है, जिसका गुणनफल के जिनका गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड जो होता है 2 और 5 होता है, जिनके गुणनखंड में 2 और 5 होता है वो क्या होती हैं, जिनके गुणनखंड 2 और 5 होगा वही क्या होंगे, उन्हीं के अंत में 0 आएगा और किसी भी के अंत में 0 नहीं होगा। लिख देंगे कि 6 का जो होता है गुणनखंड इसका होता है 2 और 3, इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं होगा, यह लिख देंगे। अब पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा हो गया। ये दिया गया है व्याख्या कीजिए कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये बताना भाज्य संख्या क्यों, देखने से ही पता चल रहा है। जैसे दिया गया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस का 13 है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वो संख्या जो 1 2 मतलब कि अन्य कई संख्याओं से कटे उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जो अन्य एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से कटे उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य जो एक और स्वयं से कटे उसे भाज्य संख्या। इसको हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में क्या करें, हम कॉमन कर लेते हैं, इन दोनों में 13 को कॉमन कर लेते हैं। 13 को कॉमन कर लेंगे क्या हो जाएगी 7 इंटू 11 प्लस का 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, हो जाएगा 13 और ये जाएगा 77 प्लस 1। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम बराबर लगा देते हैं 13 इंटू ये हो जाएगा 78। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 13 इंटू 2 इंटू
3 9। मतलब कि ये भाज्य संख्या है क्योंकि इसका 2 से अधिक गुणनफल हो रहा है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक दो दो स्वयं और इसके अलावा अन्य संख्या से कटे, ये अन्य संख्या से कट रहा है इसलिए ये भाज्य है। अब दूसरा सवाल भी ऐसे करना है। दूसरा सवाल क्या दिए गए हैं? दूसरा सवाल दिए गए हैं, देख लेते हैं पहले हम। इसको मिटा रहे हैं, यहीं पर कर दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ये है दिए गए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5 है। इसको भाज्य में यदि हम इसको 5 का मान लेंगे क्या हो जाएगा? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू प्लस का 1 आ जाएगा। इन सभी का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 5, यहाँ पर इंटू 1 भी कर सकते हैं, इंटू 1। इन सभी को गुणा करेंगे तो उनका क्या आ जाएगा? 42। 42 का गुणा 4 में करेंगे, ये हो जाएगा 3 3 6 6 चौक 24। 24 का गुणा 3 3 6 6 चौक 24। 42 गुणा 24 में करेंगे कितना हो जाएगी? हो जाएगा 8 4 4 चौक 16 6 81 6 81 4 4 8 1 9। ये हो जाएगा 8 0 3, मतलब कि 1008 प्राप्त हो जाएगा। मतलब कि इतना प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा? ये हो जाएगा 1008 प्लस का 1। इसको क्या कर देंगे? ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा इंटू में, इसको क्या कर देंगे? ये किससे विभाजित हो रहा है? इसकी 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। इसको विभाजित करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। 7 से विभाजित होगी, ये विभाजित हो जाएगी। ये 7 से विभाजित होगी, 7 से नहीं, 7 से नहीं होगी, 3 बच जाएगा, 2 नहीं, 7 से नहीं, 11 से 11 11 से नहीं, 13 से 13 तक 26 4 बच जाएगा, 13 भी नहीं होगा। 17 से 17 17 17 34 17 51 17 54 17 85 17 छक्का 85 15 एक से अधिक, इसलिए क्या हो जाएंगे? इसके एक से अधिक अभाज्य की इसलिए हो जाएंगे भाज्य संख्या हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी? भाज्य संख्या हो जाएंगी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। ये दिए गए हैं, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लेते हैं कोई खेल का मैदान है, किसी खेल के मैदान की, मान लेते हैं ये खेल का मैदान है, वृत्ताकार पथ है, इसके चारों तरफ क्या है? एक वृत्ताकार पथ है। ये क्या मान लेते हैं? एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार पथ है। एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट? 18 मिनट। 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान को चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट? 12 मिनट लगते हैं। इसी समय चक्कर लगाते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद उत्पन्न प्रारंभिक अवस्था, किस स्थान पर वो प्रारंभिक अवस्था पर मिलेगी, हमको यही ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे? इसका हम मान लेते हैं ये 18, यदि हमको पता करना है ये दोनों किस स्थान पर मिलेंगे, हम पहले क्या करेंगे? इनका 18 और इसका एलसीएम लेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 18 को 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 9 इंटू 9 लिख सकते हैं। 3 का 9 9। 12 को क्या लिख सकते हैं? 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। मतलब कि वो दोनों कब मिलेंगे, हमको बताना है कि वो दोनों कब मिलेंगे। यदि हम उसका एलसीएम निकाल ले तो हमको क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा वो दोनों कब मिलेंगे।
इन दोनों में क्या मिल रहा है, इन दोनों में ये मिल रहा है, मतलब ये हो जाएगा HCF। HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 3। एलसीएम HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 त्रिका 9, 9 में 18, 18 36। इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF 6 हो जाएगा, ये दोनों मिल रहा है ना। और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 36 हो जाएगा, कितना ये कट जाएगा, ये 3 3 3 कितना हो जाएगा 36। मतलब ये 36 मिनट बाद अपने पुनः स्थान पर मिलेंगे, कितने मिनट बाद, 36 मिनट के बाद वो अपने पूर्ण एक स्थान पर मिलेंगे, यही हो जाएगा। कैसा लगा कमेंट कर सकता है। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइबर्स को, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके।